प्रेशर ज़्यादा है तो इरफान अंसारी का वीडियो देखें, प्रेशर डाउन हो जाएगा। अरबों खरबों का लागत से बिल्डिंग बनाई जाती है और सबको अपना परसेंटेज से मतलब है। होना चाहिए। इरफान अंसारी जी हर एक दिन के बाद में एक ठोक कर लेते हैं। सबसे बड़ा कॉमेडियन झारखंड का है। एक वीडियो देखिए 2 मिनट का, आप 2 मिनट में हंस लेंगे। ये लाफ्टर थेरेपी है। पिछले 5 वर्षों से कोई डॉक्टर नहीं है और एक डॉक्टर आते थे, वो साल में 2 दिन आते थे, 26 जनवरी और 15 अगस्त। देखिए एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। सीजर वाला बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। पैरासीटामोल भी तो दे दो भाई, कम से कम पैरासीटामोल भी दे दो, कम से कम बुखार। महुआ का पेड़ का नीचे मेरा जन्म हुआ है। मैं आपको अपाहिज दिखता हूँ? कितने लोग आपको दिखते हैं? सोमनाथ दा, जिस तरह से हर जगह हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर नहीं बैठते हैं, उसमें आपका क्या कहना है? करोड़ों का खर्च लागत से ये बिल्डिंग बनाए जाते हैं, मगर एक जगह भी अच्छे से ना डॉक्टर की सुविधा है, ना अच्छे नर्स की सुविधा है, ना दवाई उपलब्ध कराए जाते हैं। देखिए एक्चुअली ये जो काम हो रहा है ये स्वास्थ्य तंत्र नहीं है, ये भवन तंत्र है। ये जो बिल्डिंग बन रहा है इसमें जो माननीय मंत्री जी हैं इरफान अंसारी, ये लाखों करोड़ों में बिल्डिंग का टेंडर निकालता है और इस टेंडर में पूरे विभाग ऊपर से नीचे तक ये शामिल है। सबको अपना हिस्सेदारी मिलता है। अरबों खरबों का लागत से ये बिल्डिंग बनाई जाती है और सबको अपना परसेंटेज से मतलब है। आज ये ऐसा नहीं कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बेनागुड़िया में आज बन रहा है। आज 50 साल पहले से हमारे पास में चिकित्सा केंद्र है। पिछले 5 वर्षों से कोई डॉक्टर नहीं है और एक डॉक्टर आते थे, वो साल में 2 दिन आते थे, 26 जनवरी और 15 अगस्त। 26 जनवरी को झंडा फहराना था उनको, 15 अगस्त को झंडा फहराना था। उस दिन हम लोगों का भी खुशकिस्मती होती थी, डॉक्टर का दर्शन हो जाता था। और फिर बाकी का 363 दिन वो गायब रहते थे हॉस्पिटल से अपना। वो आज भी चल रहा है। तो ये भी जो भवन बन रहा है, हम लोग इस बात से संतुष्ट है कि हमारे यहाँ पर आज स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। डॉक्टर आएगा, ये इस बात का गारंटी नहीं कि हॉस्पिटल बनेगा तो आपके पास डॉक्टर आएगा, इस बात का ये गारंटी नहीं है डॉक्टर आने का। आज भी नहीं आता है। हमारे यहाँ का एक शिवदयाल करके एक है, हमारे यहाँ पर एक कर्मचारी है, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, वो हॉस्पिटल का स्वीपर है, वही उसका नाइट गार्ड है, वही उसका सर्जन है, वही दवा भी देता है, वही इंजेक्शन भी देता है। हर सरकारी कार्यालय में ऐसा ही होता है लगभग। जयपुर में भी एक बिल्डिंग आपका बना हुआ है, आप जाकर के अभी देख लीजिए वीडियो बना कर। आमोना, छोटा आमोना, धनबाद घर, बिल्कुल करोड़ों का लागत से हॉस्पिटल भी बना है जयपुर में। आमोना रेलवे फाटक के बगल में भी एक बना हुआ है, हमारे गांव में भी एक बना हुआ है और करीब हर पंचायत में छोटा बड़ा करके आपको मिल जाएगा ऐसा हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल में दवाई भी तो उपलब्ध नहीं कराया जाता है। बड़ा में नहीं कराया जाता है, छोटा वाला में ही नहीं कराया जाता है। बड़ा वाला में अब कौन देखने जाएगा? वो तो हमारी हस्ती के बाहर है कि हम जाकर उसका चेकअप करें। उसमें लोग कहते हैं कि सिर्फ पैरासीटामोल ही मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता है। पैरासीटामोल भी तो दे दो भाई, कम से कम पैरासीटामोल भी दे दो, कम से कम बुखार उतर जाए, इतना भी कर लो। कोई रहे तब तो दे। हम जाकर के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जो हॉस्पिटल का स्वीपर है, उससे जाकर के दवा नहीं मान सकते हैं ना। वो पैरासीटामोल देने के लिए भी डॉक्टर चाहिए, दूसरा आदमी देगा नहीं, और डॉक्टर नहीं तो पैरासीटामोल आपको कहाँ से मिलेगा? इसलिए ये भवन तंत्र है, स्वास्थ्य तंत्र नहीं है। ये सरकार को भी इस विषय में गंभीर होना चाहिए। इरफान अंसारी जी हर एक दिन के बाद में एक ठोक कर लेते हैं। सबसे बड़ा कॉमेडियन झारखंड का है। एक वीडियो देखिए 2 मिनट का, आप 2 मिनट में हंस लेंगे। ये लाफ्टर थेरेपी है। प्रेशर ज़्यादा है तो इरफान अंसारी का वीडियो देखें, प्रेशर डाउन हो जाएगा। 2 बार हंसीएगा। कॉमेडियन मानते हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक स्वास्थ्य मंत्री का अगर ये बयान हो, अगर ये स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान हो, एक रेपिस्ट को अगर वो जाकर के वो अगर पुरस्कृत करते हो, उसके लिए मुआवजा का घोषणा करते हो, तो कॉमेडियन नहीं तो और क्या है? मीडिया को मना करते हैं अंदर वीडियो बनाने को। हाँ तो मना करेंगे ही ना। चोरी करेगा वहाँ पर मीडिया कैसे जाएगा? अगर मीडिया को अंदर मना करते हैं तो इसका वजह क्या है? आप अगर 24 कैरेट का सोना बेचिएगा तो आपको डर किस बात के लिए है? आप वहाँ पर हरिनाम संकीर्तन कीजिएगा तो आपको मीडिया से क्यों डर है? चोरी चमारी कीजिएगा तो आपको डर होगा ही, झूठ सच कीजिएगा तो डर होगा ही। बोलते हैं कि सरकार को बदनाम करते हैं। सरकार को क्या बदनाम करते हैं? सरकार को बदनाम करने के लिए हम लोगों ने सरकार बनाया है। हम लोगों ने जो सरकार बनाया है इरफान अंसारी का वोट से बना है। ये झारखंड के लोग इस सरकार को वोट दिया था, वो सरकार बनी है। तो जिस सरकार को हमने बनाया, हम उसको बदनाम क्यों करें? क्यों करें? काम आपका करतूत वही है ना, इसलिए आज लोग सरकार के पीछे में पड़े हैं। आज हेमंत सोरेन को क्यों बोला जा रहा है 2500 रुपये मैया समान योजना आप दे रहे हैं? हमें शिकायत इस बात से नहीं है। जिनको ज़रूरत है, गरीब महिलाएं हैं, गरीब परिवार है, जिनके लिए वो मददगार साबित है, बिल्कुल दीजिए। लेकिन सरकार के करोड़ों अरबों का लागत, करोड़ों अरबों का पैसा जो गरीब रिक्शा वाला, ठेला वाला, चाय बेचने वाला, दिहाड़ी मजदूर के टैक्स के पैसों से वो सरकार खड़ी है, वो हमारा पैसा है। और इस पैसे को आप बंदरबाट करते रहेंगे
2500 रुपया वोट खरीद, पहले क्या होता था, चुनाव के पहला रात आता था, किसी को 200 को, किसी को 100, किसी को 50, किसी को 20, किसी को 500 देकर के वोट खरीदा जाता था। वो अब दिक्कत होने लगा। तो अब रजिस्टर्ड तरीके से, अब कानूनी रूप से वो 2500 रुपया दिया जा रहा है, 30,000 रुपये में साल का एक वोट का, और 5 साल का 1.5 लाख रुपया एक वोट के लिए वोट खरीदा जा रहा है हमारे पैसे से। सरकारी अस्पताल का वही डॉक्टर सरकारी अस्पताल में काम करते हैं और बगल में अपना प्राइवेट संस्था खोल देते हैं। तो सरकार को भी पता है ना, ये देखना किन का काम है, ये देखना सरकार का ही काम है। आप जिन्हें जिस डॉक्टर को 1.5 लाख 2 लाख रुपया का सैलरी देकर के हॉस्पिटल पर बिठाया है, अगर मैं एक सरकारी टीचर हूँ और 12 घंटा ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि मैं स्कूल में कैसे पढ़ाता हूँ। हमारी हर एक व्यक्ति का कार्य क्षमता होता है। एक मजदूर का कार्य क्षमता 8 घंटा है, ये नीचे से ऊपर लेवल तक सब जानते हैं। इसीलिए जो ड्यूटी बांटा गया है इस पूरे देश में, पूरे दुनिया में 8 घंटा का ही शिफ्ट रखा गया है। 24 घंटा काम करने का प्रावधान नहीं है, 12 घंटा काम करने का प्रावधान नहीं है, 16 घंटा काम करने का प्रावधान नहीं है, 10 घंटा काम करने का प्रावधान नहीं है, 8 घंटा ही करना है। क्यों? क्योंकि सरकार ये जानती है कि एक आदमी का जो कार्य क्षमता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है काम में, वो 8 घंटा ही है। 8 घंटा से ज़्यादा काम करेगा तो ठीक नहीं करेगा, है ना। तो जो डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में जिनका ड्यूटी 10 बजे से लेकर के 4 बजे है, 10 बजे से लेकर के 6 बजे है, वो अगर नर्सिंग होम में 12 घंटा ड्यूटी देंगे, 6 नर्सिंग होम अटेंड करेंगे, तो अपना सरकारी हॉस्पिटल में कितना ट्रीटमेंट करेंगे। इसीलिए तो 98% रिजर्व में डिलीवरी होता है, 98%। आप देख लीजिए प्राइवेट में। देखिए, एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, सीजर वाला। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा, जिस समय मेडिकल साइंस डेवलप नहीं हुआ था, आज मेरी उम्र 50 की हो गई, आज भी लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं। कभी मैं भी पैदा हुआ था 50 साल पहले। हम लोग सुनते थे, हम अपने उम्र में सुने 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल की उम्र तक, कि हमारे गांव में दाई हुआ करती थी और वो नॉर्मल डिलीवरी होता था, सीजर नहीं होता था। आज ऐसा क्या हो गया है कि 90% लोग सीजरियन बेबी है, बिना छुरी कैंची का होता ही नहीं है। ऐसा क्या हो गया है? ऐसा आखिर क्या हो गया है? तो डॉक्टर की निगरानी में होता है ना। अगर पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो डॉक्टर इस तरह का मतलब ये लेते हैं कि पेशेंट को देखते हुए उस परिस्थिति में उस तरह का काम किया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग रिपोर्टर हैं, गांव का भ्रमण करते होंगे। आज भी हमारे दादा चाचा मामा काका जो लोग हैं, जो 50 या उसके ज़्यादा उम्र के लोग हैं, आपको कितने % लोग अपाहिज मिलते हैं? जो पोलियो धारक हैं, अपाहिज हैं, अंधा है, काना है, लूल्हा लंगड़ा है, बहरा है, कितने % लोग आपको मिलते हैं गांव में? बहुत कम मिलते हैं। 50 60 70 की उम्र में आज भी 90 साल के लोग हैं जो आंख से आज भी 6/6 जिसका आई साइट है, जिसका ब्लड प्रेशर आज भी 120/80 का है ना, वो सारे लोग स्वस्थ हैं। तो फिर इस बात को आप कैसे बोल लेते हैं कि दाई जो बच्चा को पैदा करती है घर में, जो बच्चे नॉर्मली घर में डिलीवर हो जाता है, वो अपाहिज हो जाएगा? कितने % लोग आपको अपाहिज मिले हैं? मैं आपको अपाहिज दिखता हूँ? महुआ का पेड़ का नीचे मेरा जन्म हुआ है, मैं आपको अपाहिज दिखता हूँ? कितने लोग आपको दिखते हैं? तो ये कहने के लिए है कि डॉक्टर अपने निगरानी में करेंगे तो तुम 30 मार खां बनोगे। अभी बता रहे हैं, अभी बच्चा पैदा होने के साथ में 1 दर्जन बीमारी के साथ हो रहा है, पहले वो नहीं था। प्रेशर शुगर आपने कभी सुना है? शुगर जैसा बीमारी आज से 20 साल पहले आप सुनते थे? नहीं सुनते थे। आज हर घर में 3 शुगर का पेशेंट मिलेगा। अगर डॉक्टर इतना ही ट्रीटमेंट कर लेता है, इतना ही बढ़िया से उसका मेडिसिनल ट्रीटमेंट उसकी हो जाती है, बच्चा गर्भ में रहने, माँ के गर्भ में रहने से लेकर के और मरने तक, तो फिर इतना बीमारी कैसे है? मतलब ये सब बिजनेस है? बिल्कुल बिजनेस है। इसमें क्या कहना है? उसको अगर नेचुरल ट्रीटमेंट दिया जाए, अगर एक सही सजेशन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे डॉक्टर ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग भी इस पेशा को, डॉक्टर को जिन लोगों ने भी पेशे के तौर पर लिया, जिसको भी लोग सिर्फ इसको प्रोफेशनली लिया है, ये एक ऐसा पेशा है, ये सेवा भाव से जो लोग डॉक्टरी करते हैं, मैं उनके बारे में ये बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे 1000 डॉक्टर होंगे इस देश में जो लोग अपना सब कुछ त्याग करके, अपना सब कुछ समर्पित 100% समर्पण के भाव से लोगों का सेवा कर रहे हैं, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग भी ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना करके, एयर कंडीशन रख करके और लोगों का पेट चीर करके पैसा ले रहे हैं, ये लोग तो सीधा सीधी धंधा करते हैं। ये लोग सीधा सीधी धंधा करते हैं, ये लोग प्रोफेशनल है, इमोशनल नहीं है। डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसमें प्रोफेशनल एंड इमोशनल ये दोनों होना पड़ता है। शिक्षक अगर पेशे में आ जाएगा, फिर वो शिक्षक फिर वही हो जाएगा, शिक्षा का स्तर, उसको इमोशनली होना ज़रूरी है। दूसरे का बेटा को अगर हम अपना बेटा ना समझें तो फिर उसको हम अच्छा सेवा नहीं दे सकते हैं। तो शिक्षा का क्षेत्र में यही हाल है, स्वास्थ्य का क्षेत्र में यही हाल है।